भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। जय महाकाल। तो गाइस, एक नगर में एक सेठ रहता था। उससे धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामय पार्वती जी दैत्य हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्हें शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शंकर ने कहा, यह संसार कर्म भूमि है, जिसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने शंकर जी से तब आग्रह जारी किया जब तक कि वह साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुनकर यह रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व गुण संपन्न पुत्र रतन धन की प्राप्ति हुई और सब खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाइयां दी गईं, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त है और उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इसलिए इस सेठ को सोमवार का व्रत कर गौरी शंकर की तो सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यह आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाया और आदेश दिया कि वह प्राप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए